Assalamualaikum guys. Hope so you guys are doing good. So welcome back to our web development series. So आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट है क्या और जावास्क्रिप्ट क्या करती है. So जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे पास क्लाइंट साइड पे वर्क करती है. क्लाइंट साइड हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ब्राउज़र है, कोई भी वेब पेज है और कोई भी वेबसाइट है जिस पे मैं कुछ भी इंटरैक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा, फॉर्म सबमिट करूँगा या कोई भी एक्शन परफॉर्म करूँगा, इवन जो भी मैं यहाँ काम करूँगा वो हमारे पास क्या होगा, क्लाइंट साइड एक्शन होगा। तो हमारे पास एक वेबसाइट होती है और ढेरों हमारे पास पीसीज़, मोबाइल्स और डिफरेंट डिवाइसेज़ हमारे पास जो है उसको एक्सेस कर रही होती हैं। सो मतलब हमारे पास सर्वर एक होता है और क्लाइंट्स ढेरों होते हैं। सो ढेरों क्लाइंट्स होते हैं, हर एक क्लाइंट के पीसी पे ब्राउज़र होता है, तो इस ब्राउज़र पे जो भी आप इंटरैक्शन करेंगे वो आपका इंटरैक्शन क्या कहलाएगा, क्लाइंट साइड इंटरैक्शन। जितना भी क्लाइंट साइड वर्क हमने करना है वो हमने किससे करना है अपना विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आइए चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ index.html। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं यहाँ पे जिस तरह हमने CS पढ़ा था और उसमें हमने कहा था कि हमारे पास 3 तरह की क्या होती है, CSS होती है, एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। सो इनलाइन हमारे पास क्या होती है उसको भी हम देखते हैं अभी। लेट्स से बटन और मैंने कहा क्लिक मी, ओके हो गया। आते हैं अपने यहाँ पे हम यूट्यूब कोर्स JS या index.html वाली फाइल में। ओके, मेरे पास बटन आ गया, अभी मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। सो नाउ आई विल कम हेयर और मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक एक्शन लगाता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक हमारे पास इवेंट है, तो मैं बता दूँ जावास्क्रिप्ट किस तरह काम करेगी, हाउ विल इट वर्क। हमारे पास कोई ना कोई एक एक्शन होगा, एक्शन के अगेंस्ट हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा या फिर कोई ना कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगी जो हम परफॉर्म करवाएंगे। अब ये ऑन क्लिक क्लिक करना हमारे पास एक एक्शन है। अब मैं बताऊं कि हमारे पास जिस तरह मैंने कहा 3 तरह की हमारे पास क्या होती है, जावास्क्रिप्ट होती है। सो ये इनलाइन जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे किस तरह, मैं यहाँ लिखता हूँ अलर्ट यू क्लिक मी। ओके, मैंने क्लिक किया, मेरे पास लिख आ रहा है दिस पेज सेज यू क्लिक मी। सो हमारे पास सबसे पहले बता दूं कि 3 तरह से हम शो करवा सकते हैं कोई ना कोई ऑप्शन। इस तरह हम अलर्ट बॉक्स जो हमारे पास थ्रू पेज ओपन हो, एक हमारे पास हमने देखा अलर्ट है, एक हमारे पास है प्रॉम्प्ट। मैंने कहा आर यू रेडी, दूसरे क्लिक में पे आया मेरे पास आर यू रेडी, येस और नो, जो आप लिखेंगे वो वैल्यू आपकी यहाँ पे गेट हो जाएगी। फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास है रिटर्न। रिटर्न सिंपल हम लिखते हैं कंफर्म, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस। सो तीसरे क्लिक पे हमारे पास कैंसिल और ओके का बटन आ रहा है जो हमारे पास कंफर्मेशन मैसेज पूछ रहा है। एक हमारे पास जिसमें आप टाइप कर सकते हैं और एक हमारे पास क्या है जिसमें आप कोई ना कोई अलर्ट करवा सकते हैं। तो ये तो हमारे पास होगी एग्जांपल्स किस चीज़ की, एग्जांपल होगी हमारे पास इनलाइन केसेस की। सो एक हेडिंग देते हैं यहाँ पे इनलाइन जेएस की एग्जांपल्स, इनलाइन जेएस एग्जांपल्स। अब बात करते हैं हम इंटरनल जेएस एग्जांपल्स, इंटरनल जेएस एग्जांपल्स। सो इंटरनल जेएस एग्जांपल्स हमारे पास कैसे आएंगी, मैं यहाँ पे भी बनाऊंगा डिफरेंट बटन्स। इसी को चलो कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इंटरनल हमारे पास और एक्सटर्नल काम दोनों सही एक ही तरह से करती हैं, बस फ़र्क क्या होता है कि इंटरनल आपके पास इन फाइल होता है और एक्सटर्नल क्या होता है आपके पास इन एक्सटर्नल फाइल जेएस पड़ा होता है। सो देखते हैं हम, मैंने यहाँ पे कहा भाई आप कॉल करो लेट्स से पॉप अप, एक फंक्शन है पॉप अप और आगे 2 ब्रैकेट्स,
ये फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन नहीं है, यूज़र डिफाइंड है। तो बात कर लेते हैं व्हाट आर प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शंस एंड व्हाट आर यूज़र डिफाइंड। ये जो अलर्ट प्रॉम्प्ट कंफर्म लिखा है ना हमने, ये हमारे पास क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइंड है और वो हमें बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और ये जो पॉपअप लिख रहे हैं हम, और ये हमने इस तरह लिखा है, अभी ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इसकी कोई बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे जाके लिखूँगा ना, क्लिक मी, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ और, जो भी हमने अपने जावास्क्रिप्ट के एरर्स देखने हैं वो हमने यहाँ से इंस्पेक्ट करके कंसोल में आके चेक करने हैं। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ मेरे पास कह रहा है पॉपअप इज़ नॉट डिफाइंड, लेकिन ये फंक्शन डिफाइंड है क्योंकि ये बिल्ट इन है। सो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं आ रहा हूँ यहाँ, स्क्रिप्ट टैग लगा रहा हूँ, स्क्रिप्ट टैग HTML5 टेक्स्ट इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। सो ये हमारे पास किया है, जिस तरह हमने स्टाइल का टैग यूज़ किया था इस तरह स्क्रिप्ट का टैग भी यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू एग्जीक्यूट ओवर JS। सो अब इस फंक्शन को हमने कैसे डिफाइन करना है पॉपअप को, हम यहाँ वर्ड यूज़ करेंगे फंक्शन, कीवर्ड है, मैंने कहा पॉपअप, पॉपअप और आगे दो ब्रैकेट्स, ठीक है, और मैंने कहा अलर्ट पॉपअप फंक्शन was called। अब एरर रिमूव हो गया और पॉपअप फंक्शन was called, ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। सो हमें पता चला कि जावास्क्रिप्ट किस तरह काम करती है और हाउ इट वर्क्स। ओके जी, अब हम चलते हैं अपनी फर्दर नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। तो हम यहाँ देखते हैं, हम दो तरह से और डाटा राइट करवा सकते हैं। एक होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पेज पे डाटा किस तरह शो करवाना है पूरे पेज पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट किस तरह अपने पेज में डाटा लिखना है। मैंने कहा दिस इज डॉक्यूमेंट, तो आपने देखना क्या होगा, मैंने क्लिक किया, मेरे पास पूरे पेज का कंटेंट खत्म हो गया और सिर्फ यहाँ क्या आ गया, दिस इज डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट कंप्लीट राइट हुआ है, ठीक हो गया। और एक चीज़ हमारे पास ये है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बिल्कुल साथ साथ आ गया। एक हमारे पास फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट LN। सो हमारे पास इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, आपने पहले देखा कि ये साथ साथ आए थे दोनों और अब इसमें एक स्पेस है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट LN हमारे पास जो है इस एंड टू एंड एक हमारे पास स्पेस इम्बेड कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन होगा, इनके नेम चेंज कर देते हैं, लेट्स से अलर्ट बॉक्स, इसका रख देते हैं हम प्रॉम्प्ट, इसका रख देते हैं हम कंफर्म, ताकि हमें इंडिकेशन रहे कि हम क्या कर रहे हैं। इसका रख देते हैं हम पॉपअप फंक्शन। अब बात करते हैं पैरामीटर्स फंक्शन। पैरामीटर फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हम कोई ना कोई पैरामीटर भेजते हैं। पैरामीटर क्या होता है, यहाँ से हम ना कुछ डाटा भेज सकते हैं थ्रू इस फंक्शन से। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, डाटा भेजेंगे हम पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, इस तरह आप चाहे तो हज़ारों डाटा पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आके फंक्शन, मैंने लेट से कहा पैरम, मैंने कहा पैरम एक फंक्शन है मेरा पैरम। अब हमारे पास यहाँ से क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो यहाँ 3 आपने कोई ना कोई डिफाइन करना है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक होता है। मेमोरी ब्लॉक क्या होता है भाई, आपकी रैम के ऊपर चलने वाला एक हिस्सा, जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिकली कुछ बाइट्स का या कुछ छोटी सी मेमोरी का एक पोर्शन गेट करते हैं, रिजर्व करते हैं कुछ देर के ऊपर, और जिस पे आप अपना डाटा रिटर्न करवाते हैं। अब ऐसा आपने एक ब्लॉक क्या कहते हैं लिया है मेमोरी से, वाई लिया, जी लिया, जिसमें हमने क्या स्टोर करवाया 5, 6, 7। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट इज चेंजिंग इट्स वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। जो हमारे पास कोई भी चीज़ जो अपनी वेरिएबल वैल्यू चेंज कर रही है वो हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास वेरिएबल कहलाती है। सो ये हमारे पास वेरिएबल है, ये वेरिएबल बेसिकली पैरामीटर डिफाइंड है, ये एक्चुअल वेरिएबल नहीं है। ये इसके अंदर वेरिएबल जो है सिर्फ इसका स्कोप यहाँ तक होगा, हम इसको इस पैरामीटर से यहाँ तक कॉल कर सकते हैं। फर्दर हम स्कोप्स को भी आगे पढ़ेंगे,
फिलहाल हमने देखना मकसद क्या है, मैंने कहा अलर्ट x प्लस वाई प्लस सी, ये हमारे पास इसको ऐड कर देगा। सो पैरामीटर फंक्शन 18 हमारे पास रिटर्न हुआ है, 5 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 18। आई होप सो इट इज मेकिंग सेंस। अब बात करते हैं हम, यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं और मैं यहाँ एक फ़ाइल बना रहा हूँ मेन डॉट जे एस फाइल जे एस एक्सटेंशन के साथ बनती है। मैंने इस कोड को यहाँ रखा। जब आप जे एस फाइल बनाते हैं तो फिर आप वहाँ पे क्या करते हैं, जे एस की स्क्रिप्ट टैग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। कैसे स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा और स्क्रिप्ट का सोर्स देना हमने, जिस तरह इमेज का सोर्स दिया था HTML में, सोर्स इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, मेन डॉट जे एस। सही हो गया। अब ट्राई करते हैं दोबारा से। सो पॉपअप फंक्शन इज वर्किंग वेल, पैरामीटर फंक्शन स्टिल वर्किंग। सो हमारे पास ये फाइल्स आपस में क्या हो गई हैं, इंटरलिंक्ड हो गई हैं। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर दिए गए लिंक्स पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब आगे चलते हैं हम और बात करते हैं कि किस तरह हमने अपने जावास्क्रिप्ट के साथ अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ बात करते हैं एलिमेंट सिलेक्शन यूजिंग JS। सो मैं यहाँ पैराग्राफ बना रहा हूँ, इसको आईडी दे रहा हूँ, आईडी इक्वल टू पैराग्राफ, इसमें मैंने दिया लोरम इप्सम। इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल देते हैं, एक और परफॉर्म एक्शंस। मैंने यहाँ एक बटन बनाया और यहाँ मैंने कहा हाइड यूजिंग आईडी एंड JS। अब हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को हाइड करवाएंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी एंड जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के साथ। इस बटन में मैं लगा रहा हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू, क्या लगा रहा हूँ, मैंने कहा हाइड पैराग्राफ, ठीक हो गया। आगे दो ब्रैकेट्स, मैं यहाँ पे आया और आके मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट हाइड पैराग्राफ, इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। मैंने कहा वेरिएबल VAR से हमारे पास वेरिएबल डिफाइन होता है इन जावास्क्रिप्ट। आप इससे कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और वेरिएबल आपके पास कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करता है। सो हमारे पास वापस आते हैं और हम करते हैं अब सिलेक्ट करना है हमने इस वेरिएबल, इस पैराग्राफ को। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इसकी आईडी क्या है, पैराग्राफ। ये इससे हमारे पास गेट होगी। मैंने कहा अब a डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, इसको जी आप हाइड कर दो। सो ये पैराग्राफ है हमारे पास, मैंने कहा हाइड यूजिंग आईडी एंड JS, ये हमारे पास हाइड हो गया। अब मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन ऐसे ही हमारे पास बनाओ जो इसको शो करे। सो हम क्या करेंगे, शो यूजिंग JS एंड ID। सो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि सारा कुछ सेम रहना है, जस्ट हमने हाइड की डिस्प्ले नन की जगह डिस्प्ले ब्लॉक करना है। मैंने कहा शो पैराग्राफ, इसको मैंने कहा ब्लॉक, हाइड एंड शो, ठीक है। सो आपको इससे आइडिया हुआ कि आप अपना जो है, हमने रिस्पॉन्सिव CSS मेन्यू बनाया था इन अवर CSS टेम्पलेट्स, आप इस तरह अपने रिस्पॉन्सिव मेन्यू को शो एंड हाइड करवा सकते हैं एक बटन के ऊपर क्लिक करवा के, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक
डिस्कशन ऑफ अवर JS एंड इट वाज इंट्रो ऑफ द JS। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन चीज़ों को हम कवर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ख्याल रखिएगा अपना, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।